Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 27 तारीख है आज अक्टूबर की, 27th of October, जुमेरात का दिन है, थर्सडे का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग जहां भी हैं, जो भी हैं और जितने भी हैं, बिल्कुल खैरियत से होंगे. आई होप आप सबके घर खैर की खबर है और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. A very special day for me today because it's my father's birthday. And mashallah, Allah nazrabat se bachaye, it's his 82nd birthday today. He's 82 years young today, mashallah se. So the tahiyya was since yesterday. कुछ भी हो जाए, आज सुबह का आगाज और भी बेहतर तरीके से करना है जितना यूजुअली करती हूँ. मूड मिजाज बेहतरीन तरीके का रखना है because he deserves that. And so much more. माशाल्लाह से उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, उनकी सेहत के लिए और अच्छी भरपूर जिंदगी के लिए उनको प्लीज अपनी दुआ में याद रखिएगा. आमीन सुमा आमीन. तो दैट किसी और की भी अगर सालगिरह है आपकी किसी अजीज की, तो जरूर मुझे बताइएगा. What's happening around the world? Well, a whole lot of things. A presser yesterday which left I think everybody very bewildered. एक इस वजह से बिकॉज उसमें बड़ी गोल गोल बातें हुई. दूसरा इस वजह से बिकॉज उसके बाद ही as soon as the presser ended एक स्टेटमेंट जारी किया गया कंसर्न पार्टी की तरफ से कि he has violated policies etc. So I think it left people to talk about a whole lot of things. अब देखते हैं, पॉलिटिक्स के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि अब क्या होता है और क्या नहीं होता है. बट पीपल शुडंट बी सरप्राइज्ड, ये तो होता ही रहता है. अच्छी चीज़ों की अगर बात की जाए तो आज सुबह मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने 1-2 दिन पहले भी ऑब्जर्व किया था. इस्लामाबाद में मैंने पहले ये नहीं देखा और कराची में तो बिल्कुल ही नहीं देखा है. मोटर बाइक्स की मैं अक्सर बात करती हूँ ऑफ द फैक्ट कि एक अंडर एज बच्चे जो है बहुत ज्यादा मोटर बाइक्स इस्तेमाल करते हैं. दूसरा ये कि बहुत तेज चलाते हैं, ना अपनी जान की परवाह करते हैं ना दूसरों की. और तीसरा ये कि लोग जो हैं गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं देखते हैं अगर कोई तरीके से चला भी रहा होता है, बिकॉज पीपल थिंक मोटर बाइक वालों को सड़क पे आना ही नहीं चाहिए. यू नो, इवन अगर कोई तरीके से चला रहा है. आई हैव सीन पीपल विद दैट काइंड ऑफ एलिटिस्ट एटीट्यूड कि जी गाड़ी है तो पी पी करते हुए मोटर बाइक को वो जाएंगे, वो घास में उतर जाए. एनी हाउ, द गुड थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इन इस्लामाबाद इज दैट मोटर बाइक्स जिनमें रियर व्यू मिरर्स हैं, मतलब साइड व्यू मिरर्स हैं, नॉट रियर व्यू मिरर्स, साइड व्यू मिरर्स हैं, वो कॉमन अब होना शुरू हो गई हैं. Which would leads me to believe and I'm hopeful कि लोगों को एहसास होना शुरू हुआ है कि बहुत जरूरी है. खास तौर पे अगर आप अपनी फैमिली को लेके जाते हैं. अब a lot of people सबको देखने को मिलता है कि कोई एक I've seen a lot of girls in Islamabad also driving motorbikes and I'm not talking about girls coming up from very well settled or well to do families. मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जो कि शायद लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, लेकिन या वो किसी भाई को लेके जा रही होती हैं या वो बाइक के पीछे बहुत सारी घास कटी हुई होती है वो लेके जा रही होती हैं. एक तो ये भी मैंने देखा. दूसरा ये फैमिलीज सुबह एक कोई मर्द हजरात को मतलब में से कोई एक होता है, आई डोंट नो, भाई होगा, मियाँ होगा, जो भी होगा, एंड देन देयर आर अ कपल ऑफ वुमेन, तो वो उनको ड्रॉप करते हुए जाते हैं जहां भी वो काम पे जा रही होती हैं. शायद इस वजह से या शायद इस वजह से कि घर में बच्चे मौजूद हैं, जो भी वजह है, दिस इज अ गुड साइन कि इस बात का एहसास है लोगों को कि साइड व्यू मिरर्स बहुत जरूरी है. खासतौर पर बिकॉज रेयर ही होगा कि कोई पीछे से हॉर्न देगा. फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट मोस्ट साइड पे अगर बाइक चल रही है, टर्न उसको राइट करना है, क्योंकि राइट पे अगर या बीच में वो चलाते हैं तो पीछे गाड़ी वालों को दिक्कत भी होती है और मतलब इरिटेशन भी होती है. तो उनको जब टर्न करना होता है, अगर इंडिकेटर वो दे भी रहे होते हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि पीछे से हॉर्न देंगे. आई एम वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जो कि पीछे से हॉर्न दे दूंगी ताकि बता दूं कि अच्छा जी देयर इज अ कार बिहाइंड यू, यू नो, और अ कार कमिंग टू ओवरटेक यू एटसेट्रा. सो जब साइड व्यू मिरर्स नहीं होते हैं तो उनको यू नो दे आर ऑल्सो इन देयर ओन जोन व्हेन दे आर ड्राइविंग, नहीं पता चलता. तो ये बहुत अच्छी बात है. आई होप इनकरेज किया जाए. आई होप कि ऑटोमोटिव रेगुलेटरी कोई भी जो अथॉरिटी है वो इस बात की कंपल्शन बना दे कि मोटर बाइक होनी ही नहीं चाहिए, बिकने की इजाजत होनी ही नहीं चाहिए सर्टेन मॉडल्स की कम अज कम, जिनमें साइड व्यू मिरर्स ना हो, क्योंकि उतार देते हैं ना. एंड आई होप कि पुलिस वाले अगर और बहुत सारी
अच्छी चीज़ों के लिए या राइट रीजंस के लिए रोकते हैं चेकिंग के लिए. आई एम नॉट गोइंग टू से कि रॉन्ग रीजंस के लिए ही सिर्फ रोका जाता है, ऑल्दो वो भी दैट इज ऑल्सो ट्रू. तो वो इस चीज़ के लिए भी रोके और इनकरेज करें कि जी साइड व्यू मिरर्स होने जरूरी है. सो दिस स्पॉट अ स्माइल टू माई फेस दिस मॉर्निंग अदर देन द फैक्ट दैट इट्स अब्बास बर्थडे. क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज रिलेटेड टू सेलिब्रेटिंग पीपल्स हैप्पीनेस. लेकिन मैं सवाल बताऊंगी आप लोगों को इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. फिलहाल के लिए Good morning, Pakistan. All right then. Yes, just like yesterday and day before yesterday and the day before that. Also, in case आपने नहीं सुना था, the ad breaks are going to be a little long, so we'll try to make the best of it. जो भी हमारे पास time होगा, and hopefully you'll enjoy the show as much as you always do. I think people only celebrate others when others' actions are in line with their own. Yes, no, maybe, what do you think? That's what I'm asking you this morning. मुझे लगता है कि लोग दूसरों की खुशी में तब शामिल होते हैं जब उनकी खुशी उनकी किसी ऐसी हरकत या ऐसी एक्शन या ऐसी चॉइस से रिलेटेड हो जो कि वो खुद समझते हैं कि ये सही है. यानी सही और गलत के बिना पे हम किसी की खुशी में शामिल होते हैं. अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा हमने नजर आ रहा है कि कोई शख्स बहुत खुश है कुछ करने के बाद, कुछ हासिल करने के बाद, कुछ पहनने के बाद, कोई भी एनीथिंग एट ऑल, लेकिन हमें जाती तौर पे वो चीज नहीं पसंद है, तो हम उस एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये देख नहीं पाते हैं, आइसोलेशन में नहीं देख पाते हैं कि उस शख्स से उसको खुशी महसूस हो रही है, दैट पर्सन इज फीलिंग फुलफिल्ड और गुड अबाउट समथिंग. हम नहीं शामिल होते हैं उस खुशी में अगर हमारे अपने एक्शंस के साथ इन लाइन ना हो. What do you think? Do you think कि ऐसा ही होता है? Do you think ऐसा नहीं होता है? Do you think ज़र्फ पे डिपेंड करता है? Do you think person to person वेरी करता है? Do you think हाँ इंसान की ऐसी फितरत है? Whatever it is that you think, I'd love to know. Hashtag जरूर कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with सलमीन के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. And hashtag जरूर मैंने तो कह ही दिया I think. कीजिएगा कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. डियर कस्टमर क्यों ट्रेंड कर रहा है? फैसल वाटर जो ट्रेंड कर रहे हैं वो तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन आतिफ असलम इज ऑल्सो ट्रेंडिंग. पाक बीन, ओ माई गुडनेस, दिस वॉज वन वेरी वेरी हिलेरियस थिंग दैट केम टू द सर्फेस येस्टरडे. आई बिलीव आज हमारा जिम्बाब्वे के साथ मैच है और एक जिम्बाब्वेन ने इस बात की बहुत बड़ी शिकायत की. एक शख्स ने एक ट्वीट की और वो क्या वायरलिटी पे पहुंची है कि आपने हमें फेक मिस्टर बीन के साथ एंटरटेन किया था. फिर वो वीडियो सरफेस हुई, वो तस्वीर सरफेस हुई जिसमें किसी पाकिस्तानी साहब जिनकी शक्ल मिलती है शायद द वेरी फेमस मिस्टर बीन के साथ, वो उनको जो है वो ले गए थे लोगों को एंटरटेन करने के लिए. तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी थी. अदर देन दैट इमरान राज खान इज ट्रेंडिंग. आई बिलीव उन्होंने शायद कल काफी वोकली कहा अबाउट शहीद अरशद शरीफ साहब दैट उन्होंने कभी भी किसी की बीमारी या किसी की जान से रिलेटेड कभी इस तरह की बात नहीं की. शायद इस वजह से वो ट्रेंड कर रहे हैं. पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे इज ट्रेंडिंग. लेट मी हैव अ लुक एट द स्कोर इन जस्ट लिटिल बिट. स्कोर कह रही हूँ, हैव अ लुक एट द आई डोंट नो किस टाइम शुरू होना था, सुबह के नहीं, बट द हालात ऑफ वट एवर इट इज राइट नाउ आई ऑनेस्टली डोंट नो. अरशद शरीफ डेथ मिस्ट्री डीपन्स आफ्टर न्यू डिटेल्स. इसके बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे. लेट्स ट्राई टू कीप इट वेरी वेरी लाइट टुडे. अदर देन दैट क्या हो रहा है? आज है 27 अक्टूबर. 27 अक्टूबर को कमेमोरेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है ब्लैक डे, और ये कश्मीर के हवाले से है. इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक सिर्फ टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, एक नेवर एंडिंग लगता है कि एक जंग है, एक सिचुएशन है जिसमें कश्मीर में रहने वाले लोग जो हैं उनको अपनी आज़ादी के राय, जिंदा जीने का हक, एनीथिंग एट ऑल हैज बीन कंप्लीटली टेकन अवे फ्रॉम देम फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स. एंड ईयर आफ्टर ईयर हम देखते हैं कि उनको कितना मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है और दुनिया खामोश रहती है. इन मामलात में ह्यूमन राइट्स जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्यों कुछ नहीं करती हैं? क्यों इस चीज़ को रिजॉल्व नहीं किया जाता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. इट्स अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट अगर उसको कहना चाहें, एंड द हिस्ट्री, एंड it's a beautiful place with wonderful people who are not allowed to live their own lives. हम दुआ करते हैं कि हमें वो दिन भी देखने को मिले जब हम इस पूरी जगह को आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कह सकें, not occupied जम्मू एंड कश्मीर. आमीन सुम्मा आमीन to that. What else is happening around the world? पाकिस्तान को ADB से $1.5 अरब मुंतकिल.
शहर कायद में दूध की सरकारी कीमत मुकर्रर कर दी गई है. बिजली फिर महंगी, सार्फिन पर 1 अरब 10 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा. वजीर आजम लैपटॉप स्कीम तुलबा के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई. T20 वर्ल्ड कप, बारिश के बायस इंग्लैंड को अपसेट शिकस्त. Upset is a very small word for what happened yesterday. But anyhow, PSL 8 की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो गई हैं. 8 क्रिकेटर्स की अगली कैटेगरीज में तरक्की की गई है. काफी सारे लोग डिमोट भी हुए हैं बाय द वे. टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले बच्चों के वालिदैन की परेशानी खत्म, नया फीचर मुतारिफ करा दिया गया है. सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू. इन सारी चीजों के साथ साथ आई लुक फॉरवर्ड टू आपके जवाबात आज के सवाल के हवाले से, विच इज क्या आपको लगता है कि जब तक आपके जहन में जो आपको लगता है कि सही है उसके मुताबिक, आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक कोई किसी चीज पर खुश नहीं हो रहा होता, तो लोग उस चीज पर खुश हो नहीं पाते हैं. येस, नो, मे बी. आई लुक फॉरवर्ड टू योर आंसर्स ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. ऑलराइट देन, वन कमर्शियल ब्रेक इज फिनिश्ड एंड वी आर अप फॉर अनदर वन. सो रियल क्विक दोहराई देती हूँ. क्या आपको लगता है कि लोग दूसरों की खुशी में तभी शामिल होते हैं जब उनकी जो भी कामयाबी होती है, उनका जो भी काम होती है, हरकत होती है, एक्शन होता है, वो उनके आपके अपने वैल्यू सिस्टम या आपके अपने एक्शन से अलाइन हुआ होता है, उसी तरह का होता है, आपको लग रहा होता है अपनी जाती राय में कि हाँ ये इस पे खुशी मनाने की जरूरत है, तो तभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी खुशी मनाते हैं या दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं. या आपको नहीं लगता कि नहीं ऐसा नहीं होता है, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन या एज वाइज डिपेंड करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो एक तो ये है आज का सवाल. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ, एंड यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. इलॉन मस्क कल दाखिल हुए ट्विटर हेडक्वार्टर्स में एक सिंक लेके. बेसन नहीं होता, बर्तन धोने वाला. Because that's the kind of person he is, quite eccentric. So Twitter shares cruise towards Musk's offer price. कल तक गालिबन ये डील जो है वो ऑफिशियली क्लोज हो जाएगी. ये उम्मीद की जा रही है कि जो लीगल मामलात हैं वो होपफुली इस वीकेंड तक जो है वो सेटल हो जाएंगे एंड दे आर गोइंग अहेड विथ द डील. अदर देन दैट क्या हो रहा है? इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल, 2-3 आर्टिकल्स बल्कि मैंने खोले हुए, अब देखते हैं उसमें से क्या क्या शामिल कर सकती हूँ. रिलेटेड टू Why should you listen to the other side? दूसरे का नजरिया सुनना क्यों जरूरी है, अदर देन द फैक्ट कि ये मतलब तमीज में शामिल होता है और सिर्फ अपनी ही बात नहीं करनी चाहिए, बट इसके अलावा भी जो है वो why should we be listening to the other side? इससे मैं कुछ एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों से शेयर करती हूँ. लेकिन as I said, we're up for another commercial break. वापस आएंगे तो इस पे कोशिश करेंगे, नजर डालेंगे, एंड देन अ कपल ऑफ द हेडलाइन जो पाकिस्तान के हवाले से मैंने शेयर किए वो भी शामिल करूंगी. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. What's happening around the world? A whole lot of things, and hopefully इस hour में we'll get to share more stuff. आज का सवाल दोहराए देती हूँ, and that is related to celebrating people. यानी दूसरों की खुशी में शामिल क्या लोग सिर्फ तब होते हैं या ज्यादा तब होते हैं जब जिस चीज पे कोई शख्स खुश हो रहा होता है, जिस वजह से खुश हो रहा होता है, वो देखने वाले शख्स की जाती ओपिनियन में, यानी पर्सनल ओपिनियन में, जाती ख्याल में वो दुरुस्त है किसी मेयार के मुताबिक, किसी नजरिए के मुताबिक. अगर किसी चीज को वो दुरुस्त नहीं मानता है या वो अपनाता नहीं है उस चीज को खुद, तो वो उस चीज में, उस खुशी में शामिल नहीं होता है. क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आप इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं? क्या बीच का कोई जवाब है? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. और क्या हो रहा है दुनिया में? अगर खुशी की बात करें तो क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में खुशी देती है. आज पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच है, मैंने जिक्र किया, आप लोगों ने देखा भी होगा. जस्ट इन केस आपने नहीं देखा है तो पाक PAK BEAN जरा सर्च मारें किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, गूगल पे, ट्विटर पे, तो आपको समझ आ जाएगा कि आज का मैच और भी ज्यादा हिलेरियस क्यों होगा. होपफुली मैच खैर बहुत ही मजेदार और सनसनीखेज होगा. अभी तक इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे अपसेट्स चल रहे हैं, काफी सारे अपसेट्स चल रहे हैं. सो इट शुड बी अ वेरी एक्साइटिंग मैच टुडे. ऑल्सो आज इस्लामाबाद में प्लीज मालूम करके रखिएगा ट्रैफिक पुलिस की अपडेट्स. आप लोग how do you find them out yourself?
अपने आप को अपडेटेड रखिएगा. उनके जो कंसर्न साइट्स हैं होपफुली वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा कि कौन से रास्ते, अगर कोई रास्ते जो हैं उनको किसी भी वक्त आज ड्यूरिंग द डे, बिकॉज आज जनाजा होगा अशरफ शरीफ शहीद का, तो कुछ रास्ते ऐसे होंगे. आई बिलीव शायद जोहर बाद उनका नमाज जनाजा, आई एम नॉट 100% श्योर. तो जहाँ से जनाजा जाया जाएगा, जहाँ नमाज जनाजा अदा होगी एंड देन बेरियल होगा, तो वो रास्ते एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज्यादा लोग चुके शामिल होंगे. तो शायद ऑल्टरनेट रूट्स आपको इख्तियार करने पड़े, खासतौर पे जिन लोगों को अपने बच्चों को स्कूल से पिक करना होता है और निकलना होता है. प्लीज, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ. तो अपने लिए अपने चीजों को खुद मैनेज कर लीजिएगा तो बेहतर होगा. अदर देन दैट और क्या हो रहा है दुनिया में? काफी सारी चीजें जो कि मैं कुछ शेयर कर रही थी. Spotify reaches 195 million paid subscribers. मुबारक हो उनको. It's a good source of entertainment and a very holistic collection of music. So it makes me quite happy that it's available in Pakistan also. Other than that, एक चीज मैंने खोली थी, किधर गई? New Zealand Instagram couple relieved after leaving Iran. तो खामोश हो गए थे, ईरान गए थे तकरीबन 4 माह पहले, and now they finally returned home and they're very very relieved. Now why are they relieved? Their fears were raised after they abruptly stopped posting on their Instagram account. Influencers थे, किस तरह की ये कवरेज करने गए थे, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस, लेकिन यूजुअली इस तरह जब किसी और मुल्क जाते हैं इस तरह के कपल इन्फ्लुएंसर्स, तो इट इज टू कवर एडवेंचर, नॉट नेसेसरली नेचर से रिलेटेड बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवेंचर्स. आई थिंक ये भी यही कर रहे थे, फिर उन्होंने पोस्ट करना छोड़ दिया था. अब ईरान में जो हालात हुए हुए हैं पिछले 1 माह से, उस वजह से लोगों को कंसर्न भी था जो इनकी जर्नी को फॉलो करते हैं. सो Tehran insisted that the pair had not been imprisoned or detained, and the government in Wellington was reluctant to comment while discussions were ongoing in fear of jeopardizing their release. अब ये इवन तो दूसरे मुल्क से ताल्लुक रखते थे, बट इनका रहन सहन, पहनावा, हर चीज काफी मुख्तलिफ होगा. दे बिलोंग टू न्यूजीलैंड. सो कंसर्न न्यूजीलैंड मीडिया ने रिपोर्ट जब करना शुरू किया इनके बारे में, तो फिर तेहरान अथॉरिटीज ने कहा जी हमने तो नहीं इम्प्रिजन किया है इनको किसी भी वजह से. सो खैर उसके बाद दे हैव फाइनली कम बैक होम एंड दे आर वेरी वेरी रिलीव्ड. ईदर वे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज सैडली लैकिंग, ही एडेड. हु एडेड? So-called travel influencers were oblivious to that status, so spurned the official advice and threw caution to the wind. अच्छा, जो हालात वहाँ पे थे उन्होंने उस पे ताकीद उनको जो की गई थी उन्होंने उस पे they did not pay heed, and इस वजह से उनको ये सामना करना पड़ा. Now देखें, the reason why I've brought this article up today is because बहुत सारे लोग हम पाकिस्तान में भी देखते हैं जब मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, कभी हाई पोजीशन के ऑफिशियल्स हों तब भी, एंड अब तो खैर बहुत ज्यादा लोग मुख्तलिफ ममालिक जाते हैं, और पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा डिफरेंट ममालिक से लोग आए हैं ट्रैवल करने के लिए. जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े या बहुत ज्यादा फॉलोअर्स वाले ट्रैवल व्लॉगर्स हों, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद उनको एक तो पब्लिसिटी भी बहुत मिलती है, एंड देन देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर इन पाकिस्तान. जहां पाकिस्तानियों को अब आहिस्ता आहिस्ता करके एहसास हुआ है कि जब फॉरेनर्स आते हैं तो उनका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना थोड़ा सा मुख्तलिफ है. वहां बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी अपनी रिसर्च और होमवर्क करके आते हैं, तो वो खुद भी अपने आप को ढालते हैं वहां के तौर तरीकों में. एंड देन कुछ ऐसी चीजें होती हैं नॉट जस्ट कल्चर के हिसाब से कि आप उसमें घुल मिल जाएं, ये भी बड़ी जरूरी चीज होती है. व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू वाली बात, आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है. आप जिस भी मुल्क से जिस भी मुल्क जा रहे हो, ये तनकीद किए बगैर आप किसी और मुल्क जा रहे हैं तो आपकी पर्सनल ख्वाहिशात के मुताबिक वहां का के लोग नहीं आपसे सिर्फ हर एक पेश आएगा या ऑब्जेक्ट नहीं करेगा. अगर एक ईरान जैसा मुल्क है जहां पे इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, पहनावा इज वेरी वेरी देयर वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, हाउ वुमेन आर सपोज्ड टू ड्रेस अप, और आप नहीं उस चीज को अप्लाई करेंगे तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये एक हकीकत है, ये एक रियलिटी है कि वहां पे अगर फर्ज करें कोई फॉरेन खातून है और वो वैसे तो इजाजत ही नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत टाइट पतलून पहन के निकल जाती हैं, वो ईरानियंस आर नोबडी टू स्टॉप एनीबडी एल्स, किसी और मुल्क की वो खातून है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दैट खातून शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द फैक्ट कि एक चीज नहीं एक्सेप्ट की जाएगी. उसी तरह अगर कोई ऐसा मुल्क है जो कि वॉर टॉर्न है और वहां पे आप एडवेंचर करने गए हैं या वहां पे कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स है, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें. सो जब हम किसी और मुल्क जाते हैं हम फॉरेनर होते हैं. फॉरेनर का लफ्जी मुल्क का लफ्जी मतलब होता है किसी फॉरेन लैंड से आना, किसी और जगह से आना. तो हम इटली जाते हैं हम फॉरेनर हैं, हम न्यूजीलैंड जाते हैं हम फॉरेनर, उसी तरह वो किसी और मुल्क जाते हैं तो वो फॉरेनर होते हैं. सो फॉरेनर्स के लिए एंड जनरली भी आप लोगों के लिए, इवन अगर आप किसी और
प्रोविंस जाते हैं, किसी और सूबे जाते हैं विद इन पाकिस्तान, इस बात को प्लीज समझ जाया करें. हम जाके अच्छी चीजों को तो चले एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो चीजें हमें नहीं भाती हैं उन चीज पे इतना ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए कि ये कैसी चीज है, यहाँ पे तो ये नहीं मिलता, यहाँ पे तो वो नहीं मिलता. हर जगह की अपनी खासियत होती है, हर जगह का अपना तौर तरीका होता है. आप कोई बादशाह नहीं है या मलका नहीं है कि आप जाएंगे तो आपके लिए एक रेड कार्पेट रोल आउट की जाएगी एंड एवरीबडी इज सपोज टू कंफर्म अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर यूज्ड टू. सो वेदर वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, वेदर वो पहनावा हो, वेदर वो कहाँ आप घूमने जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, जस्ट बिकॉज कोई टूरिस्ट आया है और टूरिज्म को फरोग दिया जा रहा है इस तरह, डजंट मीन दैट ये एक्सेप्टेंस होगी कि एवरीथिंग इज ओके. जस्ट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू इनकरेज ओवर हियर. सो नेक्स्ट टाइम आप कहीं भी ट्रैवल करें और अपने बच्चों को भी बहुत यंग एज से इस चीज को समझाया करें कि जो जहां जा रहा होता है उसको ज्यादा ओपन माइंडेडनेस रखने की जरूरत होती है कि चीजें बहुत मुख्तलिफ हो सकती हैं. वो जो जगह है वो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के ऊपर वहां के तौर तरीके, कल्चर, साइट्स, रूल्स, पॉलिसीज एक्सेट्रा बनाई गई हैं. सही गलत, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. फर्स्ट वी हैव टू एम्ब्रेस कि अच्छा ये है ऐसा. उस जाती तौर पे आप अपनाएं ना, अपनी जिंदगी में ना अपनाएं, अपने मुल्क में ना अपनाएं, लेकिन वहां आपको उन चीजों को रिस्पेक्ट करने की जरूरत होती है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो माय क्वेश्चन टुडे वाज, आई थिंक पीपल ओनली सेलिब्रेट अदर्स व्हेन अदर्स एक्शंस आर इन लाइन विद देयर ओन. यस, नो, मे बी, व्हाट डू यू थिंक? आज का सवाल था, क्या आपको लगता है कि लोग दूसरों की खुशियों में सिर्फ तब शामिल होते हैं जब उनकी जो भी हरकत होती हैं, जो भी अचीवमेंट्स होती हैं, जो भी काम होते हैं, जो भी अमाल होते हैं, वो जो शख्स देखने वाला होता है उसके जहन में या उसके मुताबिक, उसकी अपनी ज्यादा राय के मुताबिक वो चीज सही या गलत होती है. सिर्फ तब वो उस खुशी में उस तरह शामिल हो सकता है या उस शख्स को सेलिब्रेट कर सकता है जो अंग्रेजी में हम कहते हैं. मुसार मुस्कान, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने कहा मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स टू अंकल जी. As I announced earlier today, it's my father's birthday today, माशाल्लाह से, और दुआओं का भी बहुत शुक्रिया. दूसरा ये कहते हैं, yes, I think people remind and celebrate others only if they have their benefits from them. मैं benefits की तो नहीं बात कर रही हूँ कि अगर किसी को किसी से कोई फायदा पहुंच रहा होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. उस पॉइंट ऑफ व्यू से मसरत कि अगर किसी का फर्ज करें कि मुझे लाल रंग पसंद है और कोई सामने मेरे खड़ा हुआ और वो लाल रंग पहन के आए तो मैं कहूँ हाँ तुम्हारी बड़ी अच्छी चॉइस है. लेकिन अगर मुझे जाती तौर पे लाल रंग नहीं पसंद और कोई लाल रंग पहन के आया, मैं कहूँ ये कैसा रंग पहना हुआ है. डू यू अंडरस्टैंड? सो अनलेस वी थिंक, अनलेस वी सी कि जो सामने वाला शख्स है उसका काम या उसकी कोई बाहर ढग ढग इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, इतने जोर से ढग ढग की आवाज आ रही है. अगर मेरी टीम सुन रही है तो प्लीज यार, कोई दरवाजा पीट रहा है क्या, कोई काम हो रहा है क्या ऊपर छत पे? एनीहाउ, तो क्या मैं कह रही थी, हाँ, तो आई होप यू अंडरस्टैंड मुसरत कि हमारी मर्जी के मुताबिक, हमारी अपनी जाती राय में जो चीज ठीक होती है वो खुशी के या सेलिब्रेशन के काबिल होती है, या लेकिन अगर वो हमारी जाती राय के मुताबिक उसकी अलाइनमेंट में ना हो तो फिर हमें वो चीज सेलिब्रेट करने के काबिल लगती नहीं. सलीम अब्बासी कहते हैं पॉजिटिव लोग जो होते हैं, मुस्बत नौयत के जो ख्यालात रखते हैं, वो दूसरों के आइडियाज और अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, प्रोवाइडेड कि इट्स बेनिफिशियल नॉट हार्मफुल टू वन और मोर इंडिविजुअल्स. हाँ, कि अगर किसी को खुशी मिल रही है हवाई फायरिंग से, ठीक है, तो आप उस चीज को नहीं सेलिब्रेट कर सकते क्योंकि हवाई फायरिंग किसी के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है, बल्कि हर एक के लिए नुकसानदेह है. तो यस, दिस आई कंप्लीटली एग्री विद. कहते हैं यस, लाइक माइंडेडनेस इज अ की इंडिकेटर इन गेटिंग अलोंग वर्चुअली और इन पर्सन. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच सलीम. आई होप यू स्टे ब्लेस्ड ऑल्सो. आप कह रहे लाइक माइंडेडनेस होती है एक वजह. हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम रिलेट कर पाते हैं ना ज्यादा, के हमें वो अच्छा इसने ये किया यार, मुझे भी ये बड़ा पसंद है, ये वो वाला एटीट्यूड होता है. उस्मान कहते हैं यस, पीपल ओनली सेलिब्रेट फॉर देयर ओन मीन, नॉट फॉर अदर्स प्योरली. अपनी जात और अपनी गर्ज के लिए करते हैं उस्मान के मुताबिक. वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं फोनी पीपल सेलिब्रेट व्हेन दे फील अ बेनिफिट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेनिफिट. वैसे सिंसियर वन सेलिब्रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट. सेलिब्रेशन शुड बी सेरेमोनियल, नीड बेस्ड. No, I think celebration doesn't have to be need based. Celebration is celebration. But okay, कहते हैं it could be out of love and spontaneity. हाँ, ये बहुत अच्छी आपने बात की. कहते हैं so it depends on situation and the persons involved. Person to person, in your opinion, depend करता है कि वजह क्या है और लोग कौन है, etc. etc. लेकिन आपने कहा phony people celebrate when they feel a benefit. Phony यानी fake people. I think more than that insecure people नहीं. रिजवान कहते हैं Salmin, people only celebrate others if they are superior to them in any sense.
बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है ये कि आपको जब लगता है कि कोई आपसे बरतर है, कोई पावर में है, कोई पोजीशन में है, कोई मशहूर है, तो आप उसको सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज दैट मीन्स इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि उसको नीड फील हो रही होती है ना, ये मेरे काम आ सकता है, इसके साथ एसोसिएट करके जो है वो मेरी भी वाह हो सकती है, उस सेंस में आप कह रहे हैं. सवाल का फलसफा क्या था बिल्कुल बताऊंगी, इवन तो आज टाइम कम था, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बताऊंगी कि दूसरों की सक्सेस में या दूसरों की सेलिब्रेशंस में हिस्सा लेने से कौन सी 4 ऐसी चीजें हैं जिससे आपकी अपनी ज्यादा जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है. सो अगेन, नॉट इन सेंस ऑफ सेल्फिशनेस, बट यस, it is something which can benefit you and you definitely need to know about it. Stay tuned, बताती हूँ इसके बाद. Alright then, so 2-3 चीजें. आज का सवाल जो था उसको हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, and I'll try to put it together in the 3-4 minutes that I have. सबसे पहले एक सेकेंड. Aristotle, who is considered the father of happiness or the pioneer of happiness, उनको कहा जाता है, he said that happiness is the meaning and purpose of life, the whole aim and the end of human existence. यानी जिंदगी का मकसद ही है खुशी ढूंढना, खुशी पाना, और उसका ओवरऑल जो भी मकासद होते हैं वो it all comes down to happiness. Now happiness इज वेरी सब्जेक्टिव. किसी के लिए कोई चीज होती है, किसी के लिए कोई और चीज होती है. कभी किसी चीज के जरिए, कभी कभी शख्स के जरिए, कभी हालात के जरिए, कभी अपनी सोच के जरिए. देयर आर डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इन द सर्च ऑफ फीलिंग कंटेंट एंड फीलिंग हैप्पी. So science says that one of the reasons why people cannot celebrate others other than, हम जो ये भी अगर कहते हैं ना कि अच्छा हमारी सोच की अलाइनमेंट नहीं होती है, तब तो ये जो अनएक्सेप्टेंस होती है, यानी कि ये जो एक रिजिडिटी हम पैदा करते हैं कि लोगों की खुशी में शामिल नहीं हो पाते क्योंकि हमें सही नहीं लग रहा होता, वो मैं से ज्यादा उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो जड़ है, दैट इज अनहैप्पीनेस. जब आप खुद से मुतमईन नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च, तो तब आप ये वजूहात दे देते हैं, तब ये इस तरह के ख्यालात और इस तरह के रवैये जो है वो सामने उभर के आते हैं, जिसमें आप कह रहे होते हैं कि ये मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है या ये मुझे इसमें कोई खास चीज नहीं लग रही. आप किसी और एस्पेक्ट से, किसी और हवाले से या ओवरऑल ही सही होलिस्टिकली अपने आप से मुतमईन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आप खुद अंदर से खुश नहीं होते, जिसकी वजह से आप दूसरे के लिए खुश नहीं हो पाते. इट लिटरली बॉइल्स डाउन टू दिस. फवायद क्या होते हैं आपके लिए अगर आप किसी और की सक्सेस या खुशी में शामिल हो सकते हैं? 4 ऐसी वजूहात जिनको अगर आप इन पर कॉन्सेंट्रेट करें और इनको इम्पोर्टेंट समझें तो आपका अपना फायदा होगा अगर आप दूसरों के लिए और दूसरों की खुशी में खुश हो पाएंगे. सबसे पहले आपकी हेल्थ, दूसरी सेटिस्फैक्शन, तीसरी सक्सेस एंड चौथा विल पावर. यानी इंसान की अपनी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा, मेंटली एंड फिजियोलॉजिकली आपकी ग्रोथ होती है, बेहतरी होती है, बेहतर हेल्थ होती है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है बाकायदा फिजिकली अगर आप दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं. नंबर 2, आपको कभी भी उस चीज से आप जितना मर्जी लगे कि आपको किसी को माथ दे के जो है वो खुशी हुई है, व्हेन यू सेलिब्रेट अदर पीपल, आपकी बॉडी और आपके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस और मैसेजिंग होती है बिटवीन योर बॉडी एंड योर माइंड, वो जब आप कंसिस्टेंटली लोगों के लिए खुश रहना सीख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, मुतमईन होना फील होगा, नॉट जस्ट लाइक एक आधी दफा. तीसरी चीज, वो जो एनर्जी आपके अंदर ट्रिगर होगी उससे आप आगे खुद बढ़ के कामयाबी की तरफ जा सकेंगे. दूसरों की खुशी में शामिल हो के आप अपने लिए गुंजाइश पैदा कर रहे होते हैं. ये कुदरत का निजाम है. साइंस हैज प्रूवन दिस. और चौथी चीज, विल पावर. जब दूसरों की खुशी में कंसिस्टेंटली इंसान शामिल होता रहता है इंसान, तो आपके अंदर एक हिम्मत बढ़ जाती है, बिकॉज आप अपने आप को एक गुंजाइश दे रहे होते हैं, दिल से किसी की खुशी को एम्ब्रेस कर रहे होते हैं. अब जब हिम्मत इतनी कर रहे होते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू फील अ लिटिल इनसिक्योर एंड स्मॉल, तो देन यू योरसेल्फ आर डेवलपिंग द विल पावर टू डू मोर. आप अपने अंदर ही गुंजाइश पैदा कर रहे होते हैं और हिम्मत जोड़ रहे होते हैं कि आप भी आगे और इतनी चीजें कर सकें जिसमें आपको कामयाबी हासिल हो सके. सिंपल 4-point breakdown according to multiple researches, and it is so beautiful. तो आप कभी भी अगर कहना किसी और की खुशी में कोई वजह होनी चाहिए, क्या वजह होनी चाहिए? सलीम साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया. अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है, जिस्मानी नुकसान आपको नजर आ रहा है, जैसे हवाई फायरिंग वाली मैंने बात की, या कोई रेस करता हुआ जा रहा है बहुत गाड़ी या मोटर बाइक को, उस चीज में जिसमें आपको नजर आ रहा है कि खतरा है,
आप नहीं खुश हो पाते हैं तो जबरदस्ती ऐसी चीजों में नहीं, लेकिन किसी की भी कोई भी चीज, किसी ने कुछ नया पहना, कुछ नया समझा, कुछ नया सीखा, बड़े अरसे बाद कोई चीज ऐसी हासिल की जो आपके पास हमेशा से मौजूद है, anything whatsoever, there's so many reasons to celebrate people. The less you celebrate people, जितना आप कम अपने आप को गुंजाइश देते हैं लोगों की छोटी छोटी खुशियों में शामिल होने के लिए, जरूरी नहीं हो आके कि आज ये हुआ, ये मिठाई का डब्बा है, वो सिर्फ सेलिब्रेशन के मौके नहीं होते हैं. अपने आप को जितनी आप गुंजाइश देते हैं दूसरों की ऐसी चीजों में शामिल होना या खुशी में शामिल होना जो कि आपको दिख रहा है कि उससे उस शख्स को खुशी मिल रही है, उतने ज्यादा आप ग्रो करते हैं. अगर आपको कभी फर्क नहीं समझ आता ना कि वो कौन लोग होते हैं जो मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं, जो कामयाब जिंदगी गुजारते हैं, जो इतनी केओटिक जिंदगी में भी खुश रहते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर पीपल हु आर एक्चुअली एबल टू मेक इट बिग, और मेक इट बिग मीनिंग मेक इट वेल इन दिस वर्ल्ड टुडे, सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह उन लोगों की जो कि अच्छी भरपूर तरीके से जिंदगी इतनी क्रेजी दुनिया में भी गुजार पा रहे हैं, वो है दूसरों की खुशी में शामिल होने वाले लोग. मैं नहीं कह रही, साइंस कह रही है. It is time for me to go. I hope you guys had as great a time as I did. जाने का वक्त आ गया है. उम्मीद करती हूँ कि इसके बावजूद भी थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज थी. You guys enjoyed the show. Remember, the falsafa of the सवाल today, it really isn't that difficult. Don't give in to your inner demons. अपने अंदर की जो लफ्ज तो नहीं शायद ये ऑन एयर कहना चाहिए, डेविल चले अंग्रेजी में कह देती हूँ और तुम्हें नहीं कहूंगी. अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को इतना पावर मत दीजिए, इतनी हिम्मत मत दीजिए कि दे टेक ओवर यू इन सच अ वे कि आप दूसरों की खुशियों में ही शामिल ना हो पाए. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.